हेलो हेलो एवरीवन। तो आपको पता ही होगा क्लास 8 के बोर्ड के एग्जाम 20 तारीख से शुरू होने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने मैथ में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, तो मैंने उनके लिए जो मैथ के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं चैप्टर वाइज। तो मैंने चैप्टर 4 के इस चैप्टर में से मात्र 4 से 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो इस चैप्टर में से फिर आपको और भी कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं 4-5 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। चलो चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि a survey was made of to find the type of a music that a certain group of young people like in a city adjoining pie chart। देखो, एक क्वेश्चन है, इसमें 3 छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको पाई चार्ट दिया हुआ है। इसमें पूछा है सबसे पहले आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। यानी कि अगर 20 पीपल्स को क्लासिकल म्यूजिक म्यूजिक पसंद है तो कितने लोगों का सर्वे किया गया, ये आपको बताना है। तो जैसे पाई चार्ट में हमें दिख रहा है कि जो क्लासिकल म्यूजिक का जो परसेंटेज में कितनी है 10% है, और रियल नंबर कितना है 20 पीपल्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10% इक्वल्स टू 20 पीपल। अब आपको पता है कि जब भी सर्वे होगा तो टोटल जो भी नंबर होंगे उनको हम 100% मानते हैं। तो इसको हम 100 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड से मल्टीप्लाई इस साइड करेंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 100% इक्वल्स टू 200। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि 200 पीपल का सर्वे किया गया है, 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया है, जिसमें से 10% लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा है आपसे, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो इसमें कौन सा जो म्यूजिक है सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आया है, जिसका ज्यादा परसेंटेज है उसी म्यूजिक ज्यादा पसंद है। जैसे इसमें 40% है, यानी कि जो लाइट म्यूजिक है वो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आया है। तो सेकंड वाले का आंसर आप लिख लेना लाइट, इसका आंसर आप लाइट म्यूजिक लिख लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पूछा है, इफ आ कैसेट कंपनी वर टू मेक अ 1000 सीडी। अगर एक कैसेट कंपनी को 1000 सीडी बनानी है तो जो पाई चार्ट है इसके हिसाब से हर एक म्यूजिक के लिए कितनी सीडी बनानी होगी। जैसे अगर क्लासिकल म्यूजिक है वो 10% है, तो 1000 के हिसाब से जो 10% सीडी कितनी बनेगी, भाई आपको नंबर ऑफ सीडीज बताना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्लासिकल म्यूजिक है उसको लिख लेना। क्लासिकल म्यूजिक की सीडी कितनी आएगी, तो नंबर ऑफ सीडी कितनी है टोटल 1000। उसमें से क्लासिकल म्यूजिक पसंद कितने लोगों को है, 10% लोगों को। 10%, अब जो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएंगे 100। 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, कितने बचेंगे 100। 10 इंटू 10 यानी कि 100 सीडी। तो इस कैसेट कंपनी को जो क्लासिकल म्यूजिक है इसके लिए 100 सीडी बनानी होगी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको जितने भी म्यूजिक जैसे फोल्क है, लाइट म्यूजिक है, सेमी क्लासिकल है, इन सभी के लिए नंबर ऑफ सीडीज अलग अलग निकालनी है। जैसे मैं आपको फोल्क का बता देता हूँ, तो इसमें क्या लिखना हो, फोल्क में इक्वल्स टू सीडी कितनी है 1000 इंटू कितने परसेंट लोगों को पसंद है 30%, तो परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, तो 10 इंटू 30 यानी कि 300। तो 300 सीडी बनानी पड़ेगी उसको फोल्क म्यूजिक की। तो ऐसे ही आप लाइट म्यूजिक और सेमी क्लासिकल की निकाल लेना। चलो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें लिखा है कि 360 लोगों से पूछा गया है कि उनको कौन सा सीजन ज्यादा पसंद है। तो 90 लोगों ने बताया कि उन्हें समर सीजन पसंद है। उसके बाद 120 लोगों ने बताया कि उन्हें रेनी सीजन पसंद है। फिर 150 लोगों ने कहा है कि उन्हें विंटर सीजन पसंद है। तो इस चार्ट के जो क्वेश्चन है इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट। तो कौन से सीजन को सबसे ज्यादा वोट मिला है, तो इसका आंसर आपको बताइए विंटर सीजन। तो पहले का आंसर विंटर कर देना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब इसमें आपको जो 1 2 3 सेक्टर है इनका सेंट्रल एंगल निकालना है। तो सेंट्रल एंगल निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं बता देता हूँ। समर के लिए कैसे निकलेगा, इक्वल्स टू, सबसे पहले समर को वोट कितने मिले हैं 90, इंटू डिवाइड बाय टोटल पीपल कितने थे 360, इंटू 360 से 360 डिग्री से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 360 कट जाएंगे तो बचेगी 90 डिग्री। तो समर का सेंट्रल एंगल निकलेगा 90। अब ऐसे ही हम निकालेंगे रेनी सीजन का। इसका सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, वोट कितने मिले हैं 120, और टोटल पीपल कितने थे 360, इंटू और डिवाइड इसे मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से। 360 से इसमें डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 120 डिग्री। ऐसे ही विंटर का निकल कर आएगा 150, तो विंटर का भी लिख लेना 150 डिग्री। ठीक है, तो तीनों का इसमें मुझे फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो समर का, रेनी का और विंटर तीनों का सेंट्रल एंगल निकल गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए एक पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट कैसे बनाओगे, पाई चार्ट बहुत सिंपल है।
तो इस डेटा को शो करने के लिए आपको पाई चार्ट बनाना है, और पाई चार्ट बनाने के लिए आपको पता होगा कि सबसे पहले हमें इसके सेंट्रल एंगल निकालने हैं। तो सेंट्रल एंगल हमारे पास है, तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक गोला बना लेना है। जैसे सर्कल मैंने बना दिया एक सर्कल। अब इसमें आप बीच में से एक लाइन खींचना है ऐसे। इस लाइन को इससे ऊपर भी 180 डिग्री, नीचे भी 180 डिग्री। तो समर सीजन कितना है 90 डिग्री। तो ऊपर से हम इसको पहले एक राइट एंगल बना देंगे, यहाँ लिख देंगे समर। समर आप अंदर लिख देना या बाहर भी लिख सकते हो। समर कितना है 90 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद कितना है रेनी सीजन। रेनी कितना है 120। अब यहाँ पर देखना कि पूरी, यहाँ पर जो पूरा एंगल है 180, पूरा 180 है, लेकिन इसको हम कर देंगे थोड़ा छोटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 120 डिग्री, इसमें लिख देंगे हम रेनी सीजन। इसके बाद विंटर में कितना है 150 डिग्री। तो ऐसे आप बना लेना, लेकिन जब आप इसको पेपर में बनाओगे तो आप इसकी मार्किंग प्रकार से और चांदा से इसकी मार्किंग करके बनाना है बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो टेबल दी हुई है, इस टेबल का यूज करके आपको एक पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसके निकालने होंगे सेंट्रल एंगल। चलो निकालते हैं हम सेंट्रल एंगल। जैसे ब्लू है तो ब्लू कलर का जो सेंट्रल एंगल है वो कैसे निकालेंगे, BLU। ब्लू आपको पता होगा कि पहले सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 18 लोग, अपॉन टोटल कितनी है 36, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से। 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, इनसे जो कट जाएंगे तो आएगा 180, 18 इंटू 10, तो इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जो ब्लू कलर का सेंट्रल एंगल है, मैं इसको साइड लिख दूं, एक साइड ब्लू का है 180 डिग्री, ठीक है। इसके बाद ग्रीन, ग्रीन का निकालेंगे ऐसे ही हमसे ग्रीन। तो बोर्ड कितनी है 9, टोटल है 36 इंटू डिवाइड करेंगे 360 डिग्री से, ठीक है। 36 से इसमें डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 9 इंटू 10 इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पर आ जाएंगे 90 डिग्री। सेम ऐसे ही हम निकालेंगे रेड का। तो रेड का निकालने के लिए बोर्ड कितने हैं, नंबर ऑफ पीपल 6 अपॉन 36 इंटू 360 डिग्री, इनको इससे काटेंगे तो आएगा 60 डिग्री। सेम सेम ऐसे ही येलो का आएगा 30 डिग्री। अब इस सेंट्रल एंगल आने के बाद इसका हम बनाएंगे पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना होगा। जैसे देखो सबसे पहले एक सर्कल बना लेना। सर्कल बनाने के बाद इसमें पहले एक बीच में से लाइन खींच लेना, तो ये जाएंगे 180 डिग्री, इस साइड भी 180 डिग्री। अब जो ब्लू कलर है, ब्लू में कितना है 180 डिग्री, तो हम ऊपर नीचे वाले सेक्टर को लिख देते हैं 180 डिग्री, और यहाँ पर लिख देंगे ब्लू, और इसको नहीं लिखना हो तो आप ऐसे साइन लगा देना। इसके बाद ब्लू के बाद ग्रीन, ग्रीन कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का यहाँ बन जाएगा, यहाँ लिख देना ग्रीन। फिर रेड कितना है, रेड है 60 डिग्री और येलो है 30 डिग्री, तो इसमें से हम निकाल देंगे 60 डिग्री और ये 30, तो इसके नाम लिख देना, रेड है 60 डिग्री तो यहाँ लिख देना रेड, और इस साइड है येलो। तो ऐसे आप एक पाई चार्ट बना सकते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए आप हमेशा प्रकार का यूज करना और चांदासन के एंगल को नाप कर बनाना। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो क्वेश्चन 4.1 और 4.2 के मिक्स क्वेश्चन है, तो 4.2 के क्वेश्चन शुरू होंगे इसमें से। तो इसमें निकालना है आपको प्रोबेबिलिटी। जैसे क्वेश्चन 4 में पूछा है कि इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील, एक आपके पास स्पिनिंग व्हील है जिसमें 3 ग्रीन सेक्टर है, एक ब्लू सेक्टर, एक रेड सेक्टर है। अब इसमें हम स्पिन करेंगे तो उसी की प्रोबेबिलिटी पूछिए, पहली पूछिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल सेक्टर। टोटल सेक्टर कितनी है 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर कितनी है, नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर कितना है 1। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू तो 1/5, जो टोटल आउटकम नीचे आएंगे और जितना भी जो जिसकी भी निकालनी है ग्रीन सेक्टर की ऊपर एक आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकल कर आ गई 1/5। जैसे ही क्वेश्चन इसमें सेकंड पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, यानी कि ब्लू को छोड़ने के बाद बाकी जो सेक्टर है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सेम ऐसे ही हम करेंगे कि टोटल सेक्टर कितने हैं 5, और ब्लू को छोड़ने के बाद कितने बचेंगे 4। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट डेज, लिख लेना आप नॉन ब्लू सेक्टर। तो कितनी है, ब्लू को छोड़ने के बाद 1 2 3 4, और टोटल सेक्टर कितनी है 5, तो 4/5।
चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि एक ताश की गिड्डी है जिसको अच्छी तरह से मिक्स किया गया है, तो उस गिड्डी में से एस निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी कि इक्का आने की क्या प्रायिकता है। तो टोटल कार्ड कितने होते हैं, नंबर ऑफ, सबसे पहले लिखेंगे हम टोटल कार्ड्स, नंबर ऑफ कार्ड्स लिख लेना आप, कितने होते हैं 52, ठीक है। और जो इक्का होते हैं एस, वो कितने होते हैं, नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस 4। तो इसके बाद बस प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो सीधा सा प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 4/52, तो 1/32, इसकी प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी। तो नंबर ऑफ एस कितनी होती है 4। तो जो एस होती हैं, जैसे आपने कार्ड होते हैं तो सब में सिंबल देखा होगा, इस तरह का, इस तरह के 13 कार्ड होते हैं, 13 कार्ड इस तरह के होते हैं, 13 इस सिंबल वाले और 13 ऐसे होते हैं। तो सभी का एक एक कार्ड है, इसमें एक एक का इसका, एक एक का इसका, एक इसका, एक इसका, तो टोटल इक्का कितने हो जाएंगे, 4 इक्का। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल देंगे, 4/52 डिवाइड देंगे तो 1/13 इसकी प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगी। ऐसे ही आप किसी भी कार्ड की निकाल सकते हैं। ऐसे उसमें पूछा कि टोटल, जैसे बताओ किंग की बताओ, तो किंग कितने होंगे, 4 किंग होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 4/52। तो ऐसे आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लेना। चलो करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी प्रोबेबिलिटी वाला है। इसमें पूछा गया कि एक डाइस को हम फेंकते हैं, तो डाइस में जो आउटकम आएंगे, उसमें जो नंबर आएंगे, तो उसमें कौन कौन से आएंगे वो बताना है। तो इसमें पूछा है अ प्राइम नंबर, फिर पूछा है नॉट अ प्राइम नंबर, इसके बाद नंबर ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले लिखेंगे टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम क्या है, टोटल आउटकम्स, तो आपको पता है कि डाइस में 1 से लेके 6 तक के अंक होते हैं, 3 4 5 6। ये होगा हमारे पास आउटकम्स। तो इसमें से सबसे पहले पूछा है आप प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का जो आउटकम है, प्राइम नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं, जो नंबर खुद से ही करने, तो प्राइम नंबर इसमें कौन कौन से हैं, देखो 2 3 और 5, ये 3 प्राइम नंबर है। तो इसकी प्राइम नंबर लिख लेते हैं पहले, प्राइम नंबर्स 2 3 और 5, तो ये सब है प्राइम नंबर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, मैंने आपको बताया था कि जो टोटल आउट, सबसे पहले प्राइम नंबर कितनी है, 1 2 3, प्राइम नंबर 3 है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, क्या आएगी, इसमें कितनी है, 3/1 2 3 4 5 6, 3 से इसमें डिवाइड देंगे तो 1/2। तो ये प्रोबेबिलिटी इसकी निकल कर आ गई। अब क्वेश्चन सेकंड है, इसमें पूछा है कि नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर ना हो, तो बाकी 3 नंबर को छोड़ने के बाद कौन सी नंबर बची है, 1 4 और 6। तो ये कितनी हो गई, ये नॉट अ प्राइम नंबर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी सेम ऐसे ही आ जाएगी। कितने आ गए हैं, 1 2 3, तो 3/6, 1 से इसको डिवाइड देंगे तो 1/2। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में पूछा है, सेकंड के एक क्वेश्चन में पूछा है नंबर ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़े कितने नंबर है, 5 से बड़ा सिर्फ एक ही नंबर है, तो कितने आउटकम है, एक, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/6, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड वाली के बीच में पूछा है लेस देन 5, तो 5 से छोटे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, तो कितनी है, 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 4/6, तो से इसमें हम काट देंगे तो 2/3, इसकी प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगी। तो ऐसे ही मैंने इस चैप्टर में से आपको मात्र 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। अगर आप इन 6 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, तो इस चैप्टर में से फिर आपका कोई सा भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसमें से 90 लगभग 90% क्वेश्चन इसमें से आपके आ जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको चैप्टर 5 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला